उस्मान दिल के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर से बोला, मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। एक आदमी लाइब्रेरी गया और कहा कि मुझे खुदकुशी करने के तरीके वाली किताब चाहिए। लाइब्रेरियन ने उसे घूर कर देखा और बोला, वापस तेरा प्यो करेगा। सुसर, बेटा कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है और तुमने भी साथ चलना है। दामाद, आप चले जाएं, मेरे से तो अपना फैसला भी गलत हो गया था। एक बूढ़ी औरत के घर गैस का बिल 50,000 रुपए आ गया। वो गैस के दफ्तर गई और बोली, ओ बेगैर तो मैनू ए ते दसो, ए दोज़ख नू पैप मेरे घरों जांदा ही। पप्पू को बार बार मोबाइल पर आई लव यू के मैसेज आ रहे थे। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, अज खैर ते है ना? पप्पू, आहो यार कुछ भी नहीं, बस अज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल ले आया वा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 92 साला बीवी को डार्लिंग, स्वीट हार्ट और हनी कहकर बुलाते हैं, क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है, बस फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सबने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में ऐसा कुछ कहा कि वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्ट हैरान होकर बोली, आपने ऐसा क्या कहा है? आदमी, मैंने बस यही कहा है कि ये वाली सीट दुबई जा रही है, पंजाब वाली सीट वो दूसरी है। कल रात बीवी ने कहा, मुझे उसी तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग आया। एक बूढ़ा आदमी अपने दोस्तों के साथ मजमे में बैठकर बड़े फख्र से बोला, बुढ़ापे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम वैसे ही अब भी हैं जैसे हम जवानी में थे। एक बूढ़े ने कहा, क्या मतलब तेरे कहने का? बूढ़ा, वो सामने पत्थर देख रहे हो, वो हमने जवानी में उठाने की कोशिश की, ना हम उस वक्त उठा पाए और ना हम अब उठा सकते हैं। गर्लफ्रेंड खाना खाते हुए पप्पू से बोली, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे बहुत ही देर से घूरी जा रहा है। पप्पू मासूमियत से बोला, तुम भी जल्दी जल्दी खाना खा लो, वो अपनी प्लेट पहचान गया है। फुटपाथ पर दवाइयाँ फरोख्त करने वाला अपनी दवा की बड़ी तारीफ कर रहा था। उसने कहा, हजरात, मैं दवा 20 साल से फरोख्त कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करें आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। हजूम से आवाज आई, सरकार, मुर्दे शिकायत नहीं करते। दो शराबी नशे में धुत एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे कि एक शराबी बिजली के खंबे से टकरा गया, फिर जल्दी से मुआजरत करके आगे बढ़ा तो एक दरख्त से टकरा गया। उसने जल्दी से कहा, माफ करना भाई, मैंने देखा नहीं था। फिर फौरन दूसरे शराबी से बोला, रुक जा जरा, रश कम हो जाने दे, फिर चलेंगे। बाबा जी कहते हैं कि जब भी गली में चलो तो कोशिश करो कि अपनी नजर को झुका कर चलो, इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बच्चे का पेट देखते हुए, बताओ बेटा, पेट में दर्द किस वक्त होता है? बच्चा, जनाब, जब स्कूल जाने लगता हूँ। आजकल वो लड़कियां भी नखरे दिखा रही होती हैं जो बचपन में जोर से हंसती थी तो नाक से गुब्बारा निकल आता था।
पप्पू की मास्टर से हो गई लड़ाई, मास्टर ने खूब की पप्पू की पिटाई। पप्पू का हुआ खून गरम, गया वो कब्रिस्तान और वहाँ मास्टर की फोटो टांग कर लिख आया, कमिंग सून। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये उस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया जिसमें गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंचकर अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे थे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे और अब्बा जी ने मेरी दोबारा फेंटी लगाई। गांव के बूढ़े पूरा दिन आग से नहीं हटेंगे और पूछने पर बताएंगे कि ये ठंड तो कुछ भी नहीं जो पहले वक्तों में पड़ती थी। नहीं। डॉक्टर, तुम्हें तकलीफ किस वक्त ज्यादा होती है? मरीज, डॉक्टर साहब जब आपका बिल देना होता है। लड़की, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? सरदार, हम शादी अपनों में करते हैं, जैसे मेरी माँ ने अब्बू से शादी की, मेरे भाई ने भाभी से, बाजी ने बहनोई से और मैं भी अपनी बीवी से ही शादी करूंगा। लड़की, डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत मुलायम और नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा है, मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं? डॉक्टर, तुम रात को कुंडी लगाकर सोया करो। अचानक मेहमानों के घर आने पर लंदन वाले कहते हैं वेलकम वेलकम, अमेरिका वाले कहते हैं ओ माय डियर व्हाट अ सरप्राइज और पाकिस्तानी कहते हैं मर गए बई, इन्नी गर्मी विच इनू अपने घर आराम ही नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाबा जी कहते हैं कि सिम कंपनी वालों को अगर हमारी करतूतों का पता चल जाए तो यकीनन वो हमें मुअज्जज सारिफ की जगह ओए बेगैट तो बोलना शुरू कर देंगे। दोस्त ने कहा घर में गुस्सा किया करो, घर वाले शादी करवा देंगे। मैंने गुस्सा किया तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, अब मस्जिद में बैठा हूँ। दूसरे ममालिक में बारिश के बाद सड़कों से पानी 5 मिनट में गायब हो जाता है और पाकिस्तान में बारिश शुरू होने के 5 मिनट बाद सड़कें ही गायब हो जाती हैं। बीवी, मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शोहर, ठीक है पर वहाँ दूसरी औरतों से मत लड़ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फकीर सहरी के वक़्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ओ भाई ए गारे अल्लाह दा। किसी ने मुझे बोला कि पेट कम करना है तो जाके ग्राउंड के 4 या 5 चक्कर लगाया करो। मैं चक्कर लगाने गया तो तीसरे चक्कर में पेट्रोल ही खत्म हो गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। नॉन पीटीए अप्रूव्ड गालब की गजल अर्ज है कि पिंड के बोहड़ थले हम इश्क लड़ाया करते थे, वो पांडे धोने आती थी हम मज नवाया करते थे, वो हर काम में आगे थी हम हर काम में फराटी थे, वो सबक मुका के बैठ जाती हम पेंसिल घड़िया करते थे। जदों मेरी बेबे उसके घर रिश्ता लैन गई वो कॉलेज जाया करती थी हम दरस में पढ़या करते थे। गर्मियों के सिकर दोपहरे जदों हम अंब पर चढ़िया करते थे, मुंह सोज के पड़ोला होता था जब डेमू लड़या करते थे। पिंड के सरकंडे तले जब वो मुझसे मिलने आती थी, शीदा गामा फजलू तीफा मुफ्त में सड़िया करते थे। एक आदमी घर पर फिल्म देखते हुए बहुत चिल्ला रहा था, ओए खोतिया दस्तखत ना करी, ओए पागल फंस जासे। बीवी परेशानी में बोली, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी, मैं अपनी शादी की फिल्म देख रहा हूँ। एक औरत मर गई, इसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी।
एक आदमी ने पूछा, ये क्या जनाजे के आगे कुत्ता क्यों? शोहर, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी, ये कुत्ता मुझे दे दो बस एक दिन के लिए। शोहर, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये भी कुत्ता ही लेने आए हैं, चलो तुम भी लाइन में लगो।